बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा आलू चिकन ग्रेवी, और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनने वाला है। बल्कि इसमें आपको कौरमे का भी जायका आएगा। जिस तरह हम इसको बना रहे हैं बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से, और घर में जो पड़े हुए हैं मसाले उसी से बनाएंगे। कोई आप इसमें खड़ा मसाला नहीं जाएगा, ना ही बहुत सारी चीज़ें डालूंगी। अपने मेथड से बनाऊंगी जिस तरह हम घर में बनाते हैं, और ये एक यूनिक रेसिपी हर कोई बना सकेगा अपने घर में। जिसने कभी कुकिंग नहीं की वो भी बनाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लिया, इसमें हमने ऑयल डाल दिया था हाफ कप। सॉरी, मैंने घी डाला था, घी में बनाने जा रही है। और इसमें मैंने हाफ के जी आलू डाल दिए हैं। आप कहेंगे कि सबसे पहले आपने आलू क्यों डाले हैं। आलू मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, तो आलू थोड़े गलने में टाइम लेते हैं। तो इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छे से गल भी जाएंगे। तकरीबन यहाँ ये 60-70% गल चुके हैं, और इनके ऊपर ये देखें अच्छी सी कोटिंग भी आ चुकी है, लेयर आ चुकी है। इनको मैंने 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल देते हैं। ये काम ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये चिकन का जो है बनाने का प्रोसीजर वो शुरू हो जाता है। सारे स्टेप आपने इस तरह फॉलो करते हुए एंड तक देखना है, और मेरी तरह यूनिक और मज़ेदार सी चिकन बना डालनी है अपने घर में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने प्याज डाल दिया है। प्याज जो है हमने लिया था 100 ग्राम। एक लार्ज साइज़ की प्याज थी, उसको हमने बारीक बारीक डाइस कर लिया है। तो प्याज को हम ब्राउन करेंगे। अच्छा, जिस तरह कौरमे में प्याज को ब्राउन किया जाता है, मैं उसी तरह ही इसको करूँगी प्याज को। तो प्याज जब हमारा अच्छा ब्राउन हो जाएगा, ये देखें हो चुका है। और अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रेश मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए मैंने इसको 1 टेबल स्पून भर के डाला, और इसको अच्छे से भून लिया है इसकी खुशबू आने तक। इसके साथ ही हम जो है चिकन डाल देंगे। तो चिकन है मेरे पास 800 ग्राम, तकरीबन 700-800 ग्राम है। 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो ये हमने डाल दिया है। अब हम इस तरह ये प्याज के साथ अदरक लहसुन के साथ इस चिकन को अच्छे से गोश्त को भून लेंगे। बहुत ही अच्छे से भूनना है। इसकी जो टिपिकल स्मेल होती है, बसांद होती है, इसको हम यहाँ ही ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जो चिकन का अपना एक पानी होता है, जब वो ख़त्म हो जाए तो इसकी बसांद भी ख़त्म हो जाती है। अब इस पॉइंट पर मैं एक लार्ज साइज़ का टमाटर ऐड कर दूँगी। तो आप इसको पीस के भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह काट के भी ऐड करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा सा आपको फ्लेवर और जायका जो टमाटर का आएगा। लेकिन ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, इसका टमाटर का नाम निशान भी नहीं रहेगा अगर आप इस तरह काट के भी ऐड करेंगे। आपको उन्हें वीडियो को एंड तक देखते रहना। इसके साथ ही हम साल्ट ऐड करेंगे। आपने जब भी टमाटर डालना है साल्ट ऐड कीजिएगा, इसके साथ ही ये मैश हो जाएगा। अब मसाले भी ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ दड़ा मिर्च भी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून, और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून से कम ही डाला है हल्दी पाउडर। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हम आगे भी मिर्चें डालने वाले हैं, सब्ज़ मिर्चें भी। तो दड़ा मिर्च भी कड़वी होती है, वो भी हमने ऐड कर दी है। और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया। लास्ट में जो ये मिर्च गई है, ये हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड की है। कश्मीरी लाल मिर्ची इसलिए ऐड की है कि इससे कलर ये देखें बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो ये कलर के लिए डाली जाती है, इसमें स्पाइस बहुत ही कम होता है। तो सभी चीज़ें डालने के बाद ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो दही हमने डाला है तकरीबन 1 प्याली। 1 प्याली दही को लिया हमने, बहुत ही अच्छे से फेंट के इसमें ऐड कर दी है। तो ये तकरीबन दही था 200 ग्राम। तो अब हम इसको कवर करेंगे ताकि दही अपना पानी खुश्क कर ले। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं दही ने पानी खुश्क कर लिया है, और ये इसकी ग्रेवी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल हर चीज़ जो प्याज वगैरह था वो मैश हो चुका है, और बहुत ही इसकी शानदार सी ग्रेवी जो है बन चुकी है। अब हम इस पॉइंट पर जो फ्राई किए हुए आलू हैं वो ऐड कर देंगे। तो आलू तो पहले ही 60-70% जो है कुक हो चुके थे, तो बाकी की रही सही कसर अब हम इसकी निकाल देंगे। अब आलूओं को भी इसके साथ ही चिकन के भुनेंगे ताकि फ्लेवर और जायका सारा टेस्ट आलूओं के अंदर भी चला जाए। तो बहुत इजी है, आसान है। मैंने आपको कहा था बहुत ही इजी मेथड से हम आपको बताएंगे। तो यूट्यूब पर आपको इस तरह की रेसिपी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है।
तो इसमें हम 4 डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, ये भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू देंगी, तो खुशबू के लिए हमने डाल दी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने हाफ़ के जी ऐड की है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। हाफ़ के जी हमने पानी ऐड कर दिया और अब हम इनको कुक होने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको रखूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10-12 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से चिकन भी और आलू भी जो उसकी कसर है वो निकल जाएगी और बहुत ही अच्छे से ये टेंडर हो जाएंगे। कवर कर देते हैं और 10-12 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने टोटल 12 मिनट के बाद इसको कवर खोला है और बहुत ही अच्छे से ये इसका टेंडर हो चुकी है हर चीज़, आलू चिकन। तो लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। ग्रेवी देखें ये इतनी परफेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, बाद में और भी ये गर्म होती है अंडी तो वो और थिक हो जाती है, तो गर्म भी बाद में करना होता है। तो इतनी ग्रेवी इसमें परफेक्ट है। सब्ज़ धनिया डाल दिया लास्ट में और अब हम इसको कवर करेंगे ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और आपको दिखाएं इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार सा हमारा आलू चिकन ग्रेवी जो है बन के तैयार हो चुका है। हमने ये रेसिपी अपने मेथड से बनाई है, जिस तरह हम अपने घर में बनाते हैं। इसको आप रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं, नान कुलचे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार खुशबूदार सा हमारा आलू चिकन ग्रेवी बन चुका है। इसको आप ताफ्तान और कुलचे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। दोपहर को बनाइए, शाम को आप डिनर में बनाएं, ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।